भाद्र मास में भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ से जन्म लिया है कारावास में। बोलना पड़ेगा महाराज। यहाँ आज इस कथा से आप यही शिक्षा ले सकते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए समाज की सेवा करिए, इंसानियत की सेवा करिए। बोलना पड़ेगा महाराज। वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर है, वो आपके भीतर है। लेकिन जो जो इस तन को, इस बुद्धि को समाज के लिए समर्पित करोगे, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, हरि नाम के लिए इस शरीर को तपाओगे, तब जाके आत्मरूपी परमात्मा वो प्रकट होगा। और तभी वो गर्भ से, देवकी के गर्भ से बालक बनकर आया है। तो किसी ना किसी रूप में तो भगवान आते हैं, भगवान भी किसी ना किसी रूप में आते हैं। आपने ध्यान किया होगा अपने जीवन का कोई एक अनुभव आप देखिए। जब जब आपके जीवन में कोई पीड़ा, दुख, तकलीफ आती है तो आपका कोई भाई, कोई पड़ोसी, कोई मामा, कोई फूफा, कोई सखी, कोई सहेली, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई संत बनकर आपकी मदद करने आता है। वो तभी आएगा जब आपने किसी के लिए किया है। किसी भक्त ने जाकर संत से प्रश्न किया है, महाराज मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे ईमानदारी चाहिए। बोलना पड़ेगा महाराज। अरे जो चीज तेरे अंदर है वो तुझे चाहिए। अब संत समझदार थे, बोले एक लोटा उठा दिया, लोटा उठा दिया, जा तालाब से जल लेके आया, और जाते समय तालाब में मछली मिलेगी उससे पूछना। उसने कहा ठीक है महाराज। जाकर उसने मछली से पूछा, रे मछली मुझे शांति चाहिए, ईमानदारी चाहिए, आनंद चाहिए, मैं आनंद पूर्वक जीना चाहता हूँ, ईमानदारी से जीना चाहता हूँ, शांति से जीना चाहता हूँ। तो मछली कहती है कि मुझे एक बार एक घूंट पानी की पिला दो। तो उस भक्त ने कहा तू पागल हो गई है, बावली हो गई है, अरे तू जल में ही रहती है और जल की प्यासी है। तो मछली कहती है भाई साहब ईमानदारी, पवित्रता, आनंद तेरे भीतर ही भरा पड़ा है, कहीं दूर नहीं है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आनंद चाहिए, शांति चाहिए तो अपने जीवन में परमात्मा की तरफ कदम रखना सीखिए। आत्म स्वरूप उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए वसुदेव और देवकी ने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। अपना अपना आकलन कर लिए कि तुम अपने लिए जीते हो, अपनों के लिए जीते हो या समाज के लिए जीते हो। बोलना पड़ेगा महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबका है, भगवान सबका है। लंका तारी, बंका तारी, तारे सदन कसाई, ध्रुव प्रहलाद रैदास ये तारे, तारे सदन कसाई, कहो जी कैसे तारोगे। जिस मीरा ने बचपन से लेकर सारी उम्र परमात्मा को प्राप्त किया, उसी सदन कसाई ने भी परमात्मा को प्राप्त किया। तो परमात्मा सबके हैं और परमात्मा आपके गर्भ से आपके घर में तब आ सकते हैं जब आप सबके लिए भला चाहो। बोलना पड़ेगा महाराज। और सबका भला चाहने के लिए कलेजा कितना बड़ा होना चाहिए, हाथ छोटे रह जाएंगे, हाथ छोटे रह जाएंगे। इसलिए वो इंसानियत इंसानों में बसता है, वो इंसानियत की सेवा से मिलता है। देवकी वसुदेव ने अपना जन्म, अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। और जिस भगवान की कथाओं को, जिस भगवान के मंदिर में तुम्हें ये कह के बुलाया जाता कि आ जाओ तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, तो ध्यान देना जिसके लिए तुम चमत्कार सुख पाने की लालसा से जाते हो, उसका जन्म भी जेल में हुआ है। बोलना पड़ेगा, उसका जन्म कहाँ हुआ है? कारावास में हुआ। आने से पहले उसके माँ बाप को कारावास में डाल दिया गया है। उसके आने से पहले उसके 6 भाइयों की हत्या कर दी गई है। अगर ऐसे चमत्कार होते तो वो कृष्ण और राम भी कर लेते। बोलना पड़ेगा महाराज। ये जो चमत्कार का नाम लेके भीड़ इकट्ठी की जाती है ना, तो भीड़ के पीछे एक ही बात लिखी जाती है, भीड़ बाढ़, कि भीड़ हमेशा बाढ़ में ले जाती है। बोलना पड़ेगा, भीड़ हमेशा, बोलना पड़ेगा। और बस इतना सा ही काम है। पता है क्या होता है? ये चमत्कार, ये दिखावे, ये सिर्फ, अगर ऐसे चमत्कार होते तो कारावास में वो जन्म ना लेते।
इसलिए आपका किया हुआ आपको भोगना पड़ेगा। दुख सुख आपके कर्मों का भोग है। भगवान को दोष मत दीजिए। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, लेकिन भगवान न्याय करता है। तू जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा। तो आज से ये शिक्षा लेके जाना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दुख और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुख देते। दुख तो देवकी को भी हुआ था, दुख तो वसुदेव को भी हुआ था, लेकिन दोनों पति पतियों ने वो दुख समाज के लिए सहा है। बोलना पड़ेगा महाराज। जिस दिन तुम्हारा देह माँ बाप की सेवा करना हो, उस दिन तुम्हारा दुख दुख नहीं रहेगा। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पर डालकर तीर्थ यात्रा के लिए लेके गया था, उस पुत्र को तनिक भी दुख नहीं हुआ होगा। पिता के वचनों के लिए राम वन में चला गया था, दुख सहन कर लिया था, लेकिन माँ बाप के लिए उनके वचनों का पालन करने के लिए उस राम ने एक राज्य त्यागा तो अयोध्या, मथुरा और मिथिला, तीन तीन राज्यों का वो राजकुमार बना था। बोलना पड़ेगा हमारा। तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमात्मा बैठा, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए तपना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। माताएं दूध जमाती हैं, बोलना पड़ेगा महाराज। उस दूध को फाड़कर दही जमाती है, दही को मत करे माखन निकालती है, माखन को अग्नि पर तपाकर घी बनाती हैं, और वो घी कई दिनों तक चलता है। उसी प्रकार उगना होगा, मथना होगा, तपना होगा, तब जाकर अंदर बैठा वो परमात्मा मिलेगा। बोलना पड़ेगा महाराज। ऐसा नहीं कि आवाज दे दूं और बुला दूं, कह दूं आ जाओ अलवर वालों। Yesterday is mystery, tomorrow is history, only one day, love it, like and enjoy it। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया उसे भूल जाइए, क्योंकि नियति चाहती है। अगर नियति ऐसा नहीं चाहती तो आपको भुलवाती नहीं। भविष्य में क्या लिखा है, आज तक कोई भविष्यवाणी कर पाया है? क्या हो गया 5, 10, 20, 100 बातों में से 2 बात सच्ची हो जाए और भीड़ उसी को मानकर उसके पीछे चल देती है। बोलना पड़ेगा हमारा। Yesterday is mystery, भूतकाल जा चुका है, भविष्य क्या है पता नहीं। हाँ, तेरे कर्मों पर निर्भर है, तू वर्तमान में जी, तू आज में जी। और हम क्या करते हैं, जीवन का भरोसा नहीं, एक पल का और साल भर के लिए अचार डाल के रख देते। अरे डालो, किसी के तो काम आएगा, लेकिन लालच ना